भारतीय राजनीति में पाताल तक जड़ें फैला चुके परिवारवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करने में लगे हैं। राजनीतिक परिवार में पैदा हुए नेता प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर हमेशा रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, परिवारवादी पार्टियों को खूब कोसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरती हैं। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विचारधारा का उनकी ही पार्टी सम्मान नहीं कर रही है। भाजपा में भी परिवारवाद खूब फल फूल रहा है। राजनीति में परिवारवाद की बात अब सबके लिए एक बराबर हो गई है। पहली बार चुनावों में विजय की क्षमता कहें या फिर बेहद दबाव, भाजपा ने भी परिवारवाद के आगे घुटने टेक दिए हैं। मंडी जिले की बात करें तो इस समय मंडी के 3 विधानसभा क्षेत्रों धर्मपुर, सुंदरनगर और करसोग में नेताओं के पुत्र चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए अब अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की चुनौती है। 1993 से राजनीति में अंगद के पांव की तरह जमे महेंद्र सिंह ठाकुर ने राजनीति से संन्यास लेने जैसा तो कोई संकेत नहीं दिया, मगर युवा मोर्चा में प्रदेश महासचिव रहे अपने बेटे रजत को भाजपा से टिकट दिलाकर भाजपा में नामुमकिन जैसे लगते काम को मुमकिन करवाकर ही दम लिया। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी बेटी वंदना गुलेरिया, जो कि हमेशा पिता के अंग संग रहकर उनकी मदद करती रही, जिला परिषद की सदस्य है और वो इस विरासत को संभालना चाहती थी, लेकिन टिकट भाई को मिला, जिसके बाद वंदना बेहद खफा है। भाजपा से त्याग पत्र तक दे चुकी है। रजत के लिए पिता की विरासत को आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती है। भले ही वे पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय रहे, मगर महेंद्र सिंह के उम्मीदवार होने का मतलब कुछ और ही रहता आया है। वहीं सुंदरनगर से 6 बार भाजपा के विधायक रहे पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अभिषेक ठाकुर को सौंप दी है। अभिषेक सालों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब उन्हें लगा कि पार्टी राकेश जम्वाल का टिकट नहीं काटेगी और उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा, तो सुकेत मंच के माध्यम से सामने आकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। सुंदरनगर का मैदान जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। करसोग आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में 1962 से राजनीतिक डंका बजाते आ रहे मनसाराम की सेहत ठीक नहीं है। उनके बेटे महेश राज को कांग्रेस ने टिकट दिया है। महेश राज के लिए भले ही ये पहला चुनाव है, मगर चुनाव कैसे लड़ा जाता है वे इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि मनसाराम कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। महेश की माता यानी मनसाराम की पत्नी कलावती जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं। भाई प्रदीप राज बीडीसी सदस्य और चेयरमैन रह चुके हैं। परिवार राजनीति से जुड़ा है, मगर फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। जिले में नेता पुत्र और पुत्रियों की बात करें तो कौल सिंह की बेटी मंडी सदर से चुनाव लड़ रही है। मंडी सदर कौल सिंह का क्षेत्र नहीं रहा, ऐसे में उनकी विरासत वाली बात तो नहीं, मगर अपनी बेटी जो 4 बार अलग अलग वार्डों से जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है और चेयरमैन भी रही है, उनको राजनीति में स्थापित करना कौल सिंह के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जहां कौल सिंह को अपने द्रंग क्षेत्र में अपने लिए मेहनत करनी होगी, वहीं अपनी बेटी के लिए भी देर सवेर काम करना ही होगा। हालांकि चंपा का विधानसभा के लिए ये दूसरा चुनाव है, मगर टक्कर यहां पर सुखराम शर्मा परिवार से है। अनिल शर्मा सामने है, ऐसे में कौल सिंह के लिए भी चुनौती कम नहीं है। अनिल शर्मा, जो कि सुखराम शर्मा के बेटे हैं, वे 1993 से राजनीति में हैं। उनके लिए अपने को स्थापित या फिर साबित करने का कोई संकट नहीं है, क्योंकि वे 3 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं।